विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार ज्योत्सना जाधव जी अपनी किस्मत आजमा रहे इस चुनाव में। ज्योत्सना जी, क्या कहना चाहेंगे? आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया है, किन अहम मुद्दों पर आप लोगों के बीच में उतरने वाले? कुर्ला विधानसभा में क्या समस्या है? आप लोगों के सामने जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अब तक आपने लोगों के बीच में इंटरेक्ट किया है, तो क्या कुर्ला में बदलाव होना चाहिए और क्या ज़रूरी है? क्या कैसे देखते हैं आप? गए 15 साल से कुर्ला में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से जो फैसिलिटीज़ लोगों को चाहिए वो नहीं मिल रही है। आरोग्य की समस्या है, रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, टॉयलेट्स की समस्या है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी समस्या है, युवाओं में जो एडिक्शन बढ़ रहा है, इवन ड्रग्स की समस्या है, बहुत सारे क्राइम बढ़ रहा है वो समस्या है, रोज़गार नहीं है, महिलाओं की आरोग्य की बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी जैसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत सारी समस्याएं। मैं 93 से कुर्ला क्षेत्र में हूँ, 98 से मेरा क्लिनिक में चला रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं बदला है। तो हो सकता है कि मेरे जैसा एक एजुकेटेड उम्मीदवार अगर आता है जो सच में लोगों के प्रति आस्था प्रेम रखता है, उनके लिए कुछ करना चाहता है, तो कुर्ला की जनता ऐसे उम्मीदवार को पसंद करेगी और चुन के देगी। मैम, आप डॉक्टर से ताल्लुकात रखते हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्यों आपको ऐसा लगा कि चुनाव में उतरना चाहिए और इस तरीके से आप लोगों का नेतृत्व करना चाहिए? आपको क्यों ऐसा लगा? काफ़ी बार हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम आगे नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी ये भी है कि खुद आगे आ जाओ, लड़ने की हिम्मत दिखाओ, लोगों के बीच में जाओ, और लोगों की जो समस्या, अभी हमें ऐसे लगता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन अंत में ये होता है कि हम पॉलिटिशियन के ऊपर आ जाते और कहते हैं इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि हम भी खुद खड़े रहे, हिम्मत करें, और चुन के आते हैं तो दिखा दे कि एक आमदार अगर सच में जो निधि उसको मिलता है, वो निधि अगर पूरी तरह अपनी विधानसभा क्षेत्र में उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से और जिम्मेदारी से करता है, तो वो विभाग कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना स्वस्थ और कितने रहने लायक बन सकता है। मैम, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, वाटर मीटर और गटर पर ही बात की जाती है, लेकिन उसके अलावा विकास हो गया, पढ़ाई को लेकर हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, आज इसके हालत खस्ता है। जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, एक तरफ रोज़गार हम देंगे करके बोला जाता है, लेकिन बेरोज़गारी होने के कारण काफ़ी लोग, युवा जो वर्ग है वो डिप्रेशन में होता है। इसके लिए कहीं ना कहीं नशे की आड़ में उन लोग को जाना पड़ता है डिप्रेशन के कारण। तो ये सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? देखो, मैंने देखा है कि एक निराशा है सब जगह। मतलब अगर पॉलिटिशियन एक बार चुन के आते हैं तो अपने क्षेत्र की तरफ कोई देखता नहीं है। समस्या तो छोड़ दो, उनको उधर जाने का भी वक्त नहीं मिलता है। मैं अभी जब काफ़ी सारे पेस्तम सागर जैसा एरिया है, या फिर कसाईवाड़ा जैसा एरिया है, या फिर साबले नगर जैसा एरिया है, जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप भी मत आओ, क्योंकि आप सिर्फ चुनाव के लिए दरम्यान आते हो, चुन के आते हैं, और फिर हमारे विधान क्षेत्र ये क्षेत्र की तरफ कोई देखता नहीं है। अभी तक हमारे पास ना कोई नगर सेवक आया है और ना ही हमारे पास कोई आमदार आया है, ना खासदार आया है। तो चुन के आते हैं लेकिन लोगों को भूल जाते हैं, और लोगों में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जैसे आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, बेरोज़गारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, जो कुछ भी कह सकते हैं, क्राइम बढ़ रहा है। क्योंकि क्राइम क्यों बढ़ता है? बेरोज़गारी की वजह से। लोगों को काम नहीं है, युवाओं के पास शिक्षण होने के बावजूद भी अगर काम नहीं है, तो लोग अपना काम चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए कहीं ना कहीं चोरी या फिर व्यसनाधीनता जो बढ़ रही है, आज जो उदासीनता है, आरोग्य की बहुत सारी समस्या है। हमारे पास आज हमारे कुर्ला एरिया में, ईस्ट में
हॉस्पिटल नहीं है। हमें एक तो सायन जाना पड़ता है या फिर हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो राजावाड़ी जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो अभी तक इतना निधि होने के बावजूद भी रोड अगर हमारे देखेंगे, मैं कामगार नगर का रोड की बात करूँगी, 3 से 4 मिनट का अंतर काटने में उस रोड में 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि इतने सारे खड्डे और इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स है। अभी कुर्ला का जो प्राइम एरिया है वहाँ पर अगर रोड की समस्या है, अभी ट्रैफिक की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोग कुर्ला आने से डरते हैं। ओवर पॉपुलेशन हो गया है जिसकी वजह से पानी की समस्या हो गई है। तो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो हर एक नागरिक आज परेशान है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन को वहाँ पे देखने के लिए टाइम नहीं है। कहीं भी आप देख नहीं पाओगे कि कोई पॉलिटिशियन रास्ते पे चल रहा है, गली से गुजर रहा है। अगर आप ठक्कर बप्पा वत्सलताई की गलियों से गुजरोगे, अगर आप कसाईवाड़े के उस पहाड़ पर चढ़ोगे, आप सहन ही नहीं कर पाओगे। उस दिन मैं कसाईवाड़ा गई थी, मलबा, गटर का मलबा लोगों के घर में घुसा है, लोगों को शिफ्टिंग मिली है, मतलब वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा है, और जो आजू बाजू के लोग हैं वो गंदगी में वैसे ही नाक पकड़े हुए जी रहे। अभी किसकी जिम्मेदारी है? मैम, यहाँ जो पूर्व एमएलए थे उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी विकास किया हुआ है। उनकी सरकार ने भी काफ़ी योजनाओं को लाया है, लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है, लोग भी काफ़ी खुश है। जो काम कभी हुआ नहीं वो काम अभी हुआ, लाडली बहन हो गया, अपना दवाखाना हो गया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाई है, तो लोग भी उससे खुश है, ऐसा लोगों का मानना है। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो, जब भी चुनाव आते हैं तो सब लाडले हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव आते हैं तो मतदार लाडले हो जाते हैं, चुनाव के बाद सब सौतेले हो जाते हैं। तो चुनाव के लिए तो लाडले योजना आएगी, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है? और देखो, मतलब लाड़की बहन योजना आ गई, लेकिन एक ही महीने में महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, 200 रुपये लीटर का तेल 240 हो गया है, टमाटर 80 रुपये हो गया है, दाल 200 के ऊपर चली गई है। अब ये जो तुमने लाडली बहनाओं को पैसे दिए हैं, अब सारे पॉकेट से आ रहे हैं। मतलब 1,500 उस महिलाओं को मिला है, लेकिन उस घर का 3,000 चला गया है, डबल चला गया है। तो ये कहाँ की योजना है? और एक वर्ग को खुश करने के लिए अब बाकी लोगों से क्यों निचोड़ रहे हो? ये भी तो बात है। अब तुम सब चुनाव के लिए महिलाओं का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए ये सारी योजनाएं रखोगे, और तिजोरी जो है, सरकारी तिजोरी अगर खाली करोगे, और फिर जो बाकी लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं उनके ऊपर उसका बोझ डालोगे, और अगर समझो दूसरी सरकार आती है उनके लिए सब खाली करके जाओगे, तो दिस इज नॉट फेयर। ये अच्छी बात नहीं है। अगर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान योजनाएं आनी चाहिए, ये तो पार्शलिटी है, जस्ट लोगों के अटेंशन सीख करने के लिए, या कह सकते हैं लोगों के मतदान को खींचने के लिए अगर ये सारी योजनाएं आती है। और लोग मूर्ख नहीं है। मान ले अगर आपको लोग चुनकर देते हैं या आपकी ओर लोगों का रुझाव होता है, तो जैसे पहले जो नेता आए उन्होंने आश्वासन दिया, ऐसा लोगों का कहना है, काम होता नहीं, लोग फिर दोबारा कोई आता नहीं है। अगर आपको मौका दिया जाता है तो फिर आपके ऊपर लोग कैसे विश्वास करें कि आप भी खरे उतरोगे करके? देखो, अभी पहले चुन के तो देना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं किसी के ऊपर आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा। अब हम तो पॉलिटिशियन है नहीं है, मैं एक सीधी सादी डॉक्टर हूँ जो 25 साल से जो मेरा एरिया है उसकी सेवा कर रही, बहुत ईमानदारी से, बहुत क्या कह सकते हैं, अच्छी तरीके से मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। और क्योंकि मैं स्लम के लोगों के साथ ज़्यादा डील करती हूँ, मुझे उनके ऊपर एक्चुअली दया आती है कि ये लोग कैसे रहते हैं, और उसी की वजह से आज मैं खड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक ही तराजू में तोलने से एक स्त्री, एक महिला जो MBBS डॉक्टर है, जो 25 साल से जिसने व्यवसाय किया है,
एजुकेटेड है, जो अपने परिसर के बारे में जानती है, उनके समस्याओं के बारे में जानती है, उनसे प्रेम करती है और उनको उन सारी चीज़ों से ऊपर उठाने की। और मैं एक बात कहती हूँ कि आमदार निधि को मुझे एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट ये करना है, जितना आमदार निधि आता है उतना आमदार निधि अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला जाए, पूरी तरह से उसको क्या कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो कितना अच्छा वो परिसर बन सकता है, मुझे खुद को देखना है। तो ये एक अपेक्षा के साथ मैं आई हूँ। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनको हमारे जैसे लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा।